बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज हम आपको इंतहाई आसान तरीके से शामी कबाब बनाना सिखाएंगे। उनको सेव करना, डीप फ्रीज़ करना, कैसे रखना है वो मैं आपको बताऊँगा, जो हर घर की ज़रूरत है। अगर आप प्रोफेशनल भी बना रहे हैं तो उसको बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है और ਵਿੱਚ कोई पीड़ पंगा नहीं है, बिल्कुल सिंपल और ईजी। शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को आप एंड तक ज़रूर देखें कि उसका हर स्टेप एक आम चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप मिस कर देंगे तो आपको बनाना ये मुश्किल हो जाएगा। और मैं तो एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप तो थोड़ा सा भी मिस कर रहे तो आपके लिए मुश्किल हो गया। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पहले नाज़रीन शुरू करते हैं। पहले मैंने थोड़ा इतना नहीं लिए, एक घर के लिए जितने आपको शामी को आप चाहिए, यानी कि आपके 1-2 माह तक चलते जाएँ। मैंने 1 किलो कीमा गाय बछड़े का लिया, गाय के बच्चे का। ज़बरदस्त कीमा है। ये मैंने फ्रीज़ किया था 2 दिन पहले, मैंने निकाला है उसको। तो ये दिखे, ये बिल्कुल इजी घुल चुका है। ये मैंने 3 प्याज मैंने लिए हैं दरमियाने, और तकरीबन 25 ग्राम मैंने अदरक लिया और 25 ग्राम के करीब ही लहसुन है, यानी कि आधी गंढी जिन्हों कहते हैं। और आधा किलो मैंने दाल ली है चने की, ठीक है। इसके अलावा जो मसाले इसमें डालने हैं, मैंने जो दाल ली थी ख़वातीन हज़रात, मैंने उसको भिगो के, आप 2 घंटे भिगो दें, बिल्कुल इजी है, काफ़ी है। 2 घंटे से पहले या ना भी हो फिर भी ये टाइम ज़्यादा लेती है गले में। अगर भिगो देंगे तो ये 15 मिनट से 10 से 15 मिनट लेगी। अगर नहीं भिगोएगी तो आधा घंटा लेगी। आधा किलो दाल थी, मैंने भिगो के बॉयल करके तैयार की हुई है। ये देखें कि दरमियानी है, दरमियानी से थोड़ी सी ज़्यादा है, माइल्ड है, नरम है। ये देखिए हाथ से पिस जाती है। उसके बाद जो अदर मसाले अंदर इस्तेमाल में बिल्कुल सादा है, घर में मौजूद है हमारे। ये काली मिर्च है थोड़ी सी, मैंने 1 किलो के लिए ये 1 टीस्पून लिया। 2 चूंडियाँ कलवंजी हैं, अजवाइन है 2 चूंडियाँ। ये मैंने 2 टीस्पून या 1 टीस्पून कहने हल्दी ली है। ये मिर्च है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, मैंने इसीलिए ये तकरीबन 2 टीस्पून ही वो मिर्च ली है सुरख। ये ज़ीरा है थोड़ा सा, आप टीस्पून कह लें। ये गरम मसाला है, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं डलेगी, क्योंकि ये बड़े गोश्त के होते हैं। चिकन के हो तो फिर अलग बात है, वरना ये ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, लेकिन जो मैं बनाऊंगा वो नहीं है। ये बाद में जब मैंने मिक्स करूंगा इनको सबको, उसमें डालूंगा ये आप सब्ज़ पुदीना और मिर्च है। मिर्च ये कड़वी नहीं है इतनी, आप दरमियानी करें, ना कड़वी ना मीठी। यह नमक है, नमक इसमें 1.5 स्पून खाने वाला वो डलेगा। ये तो चले नाज़रीन शुरू करते हैं। मैंने ये चूल्हा ऑन कर दिया फुल। इसमें बगैर कुछ देखे कीमा आपने डाल देना सारा। उसके बाद लहसुन प्याज अदरक जो मैंने काटा हुआ है वो डाल दिए सारा। इसमें वही सारे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, छोटी इलाची, बड़ी इलाची, चाचा चूचियाँ बाद चो, लेकिन मैं घट ही इस्तेमाल करता, पाउडर वाला इस्तेमाल हो जाता। और ये नमक 1 किलो में मैं 1.5 चम्मच ही डालता हूँ, क्योंकि तो थोड़ी देर वेट करूँगा। इसको हिला के मैं इसको प्रेशर कर दूँगा पूरा। जिना से मैं बिल्कुल थोड़ा सा आधा कप पानी इसमें डालूंगा, क्योंकि मैंने अपना भी छोड़ देना है। जी मेरे बहनों, मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि दाल मैंने अलहदा से बॉईल की है और मैंने वो कीमे को प्रेशर दे दिया ताकि जल्दी हो जाए। इसकी वजह ये है कि हमारे अक्सर ख़वातीन या दूसरी जगहों पे जो शामी कबाब बनाते हैं वो दाल और कीमा मिक्स कर देते हैं। उसमें जो दाल में मौजूद केराटिन होती है वो लेस की शक्ल इख्तियार कर लेती है और कभी भी वो जायकेदार और अच्छे नहीं बनते। आप थोड़ी देर वो दोनों अज्जा मिले हुए बाहर रखेंगे, वो स्मेल छोड़ देंगे, ख़राब हो जाएंगे। और दूसरा ये कि हाथ में वो अजीब सी एक खुशबू की बजाय बू आएगी उनकी। अगर आपने थोड़े बनाने फ़ौरन चल वो तो चल जाता है, लेकिन आप प्रोफेशनली बनाने हैं या दूसरे अपने घर में सेव करने के लिए, या बहुत ज़्यादा आपके घर मेहमान आते हैं तो चाय के साथ पेश करने के लिए अगर आपने बनाने हैं, तो उसका तरीका ये कि दाल को अलहदा बॉयल करते हैं
और कीमे को अलहदा भून लेते हैं बगैर ऑयल पाए। नमक मिर्च हल्दी कुछ नहीं आपने डालना, थोड़ा सा पानी, जैसे वो रेडी दिखाऊंगा। फिर दूसरा मैं इन दोनों को मिक्स करूँगा, हिलाऊंगा। उसके बाद उसी देश कीमे, ये मेरे पास कीमे वाली मशीन है मिक्स करने के लिए। मैं किसी ग्राइंडर में इसको यूज़ करूँगा, या आप किसी भी स्टोर से, जैसे चाइना का माल आता हो या उधर पाकिस्तान में 300-400 रुपये में मिल जाती है। इधर से मैंने लेके रखी हुई है, जैसे 30-35 यूरो की आपको यूरोप में अच्छी मशीन मिल जाएगी मीडियम। आप इसमें से दोनों अज्जा और साथ साथ आपने वो डालना है ऐसा धनिया पुदीना फ्रेश ऊपर से, वो मिक्स होके निकले इंतहाई प्यारे। एक ही दफ़ा निकालने से वो बराबर मिक्स, बाद में उसमें आप अंडा डालें मिक्स करें। ये तरीका आपको कोई भी नहीं बता गए थे, इतने बड़े होटलों वाले या दूसरी जगह में अबल तो उनको ये तरीका आता नहीं है। वो सारा कुछ मिक्स करते बाद में कीमे की मशीन से निकाल देते हैं, लेकिन उनका ये सेफ़ नहीं रहता। हाँ जी, मैं अपने बेटियों से कहना चाहूँगा कि ये था मेरा आज का पहला अहम पॉइंट। मैंने क्यों कहा था कि मेरी पूरी वीडियो देखे, मैं आपको 3-4 अहम पॉइंट बताऊँगा। तो जैसे ये सुना कि आपने कीमा अलहदा बॉयल करना है, तो दाल अलहदा बॉयल करनी, कीमा अलहदा, फिर दोनों को मिक्स करके आपने मशीन से निकालना है। उसके बाद का जो सफ़र होगा आगे ही मैं आपको दूसरा यानी कि पॉइंट चलते हुए बताऊँ। जी नाज़रीन, ये मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको प्रेशर दिया है। 5 मिनट के बाद देखिए ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। मैंने कोई इसमें वो मैंने लहसुन अदरक प्याज डाला है, टमाटर वगैरह नहीं डाला, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी और मिर्च। ये अभी जैसे पानी खुश्क होता है मैंने इसमें दाल डाल देनी है, थोड़ा सा हिलाना है, फिर मैंने इसको ग्राइंडर से निकाल। मैंने आपसे कहा था कि दूसरा हम पॉइंट बताऊंगा कि घर पे हमारे अमूमन धनिया या पुदीना आता है। पुदीना तो खैर मैंने वो बाहर उगाया हुआ अपने ट्रास में, थोड़ा सा वो फ्रेश मिल जाता है। धनिया थोड़ा मुश्किल होता है, उसको लेके धो के मैंने खुश किया। अब इसको सेव कैसे करना है फ्री में, ताकि आपका 2 वीक चलता है और डेली निकालें और फ्रेश का फ्रेश रहेगा। मैंने इसको धोया, थोड़ा खुश किया, एक बर्तन लिया मैंने, स्टेनलेस स्टील का, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। नीचे आपने पेपर लगाना, उसके पेपर लगाने के बाद आपने कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा खुश किया हुआ ये धोने के बाद आपने रखना ये। उसके ऊपर आपने ढकना लगाना है। इसी तरह फ्रिज में रख देना। ये 2 वीक तक आपका ख़राब नहीं है। और हमारे घरों में होता है कि ख़वातीन नहा के उसको फ्रीज़ कर देती हैं, जब तक तो वो फ्रीज़ रहता है ठीक है। उसको बाहर निकाल थोड़ी देर रखें तो वो अपना कलर गहरे सब्ज़ रंग का वो छोड़ता है, जो अच्छा नहीं होता और उसका जायका भी ख़त्म हो जाता है। अगर उसको फ्रीज़ करना तो दूसरी दफ़ा मैं उसका भी तरीका बताऊँगा आपको, वो भी ख़राब नहीं। लेकिन ये सबसे अच्छा है आप नॉर्मल इसको रखें फ्रिज के ऊपर, डीप फ्रीज़ नहीं इसको करना। तो ये था आपकी दूसरी टिप जो मैंने बतानी थी। इलाके मेरा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो देखिए मैंने कोई ऑयल नहीं डाला। ये प्याज वगैरह भी लहसुन जो है उसमें खुश्क हो जाएगा। अब मैं इसमें दाल डालूँगा। ये मैंने दाल डाल दी है। इसको मैं मिक्स करूँगा थोड़ा सा। जी नाज़रीन, ये देखें ये तैयार हो चुका है मिक्सर। मैंने दाल बाद में मिक्स की है। ये प्रॉपर इसमें मॉइस्चराइजिंग भी है, नरम भी रहेगा। खुश्क बाद शामी को मुंह में डालें और खुश्क हो जाते हैं तो मुंह को वो पकड़ते हैं, क्योंकि उसमें पानी की कमी रह जाती है। ये ना पानी कम ना ज़्यादा मुंह में रखते ही माइल्ड किस्म के होंगे और इंतहाई ईजी से आप खा सकते हैं। अड़ेंगे नहीं, मुँह चीज़ों के अंदर डका लगता वो नहीं लगेगा या फंसेंगे नहीं, बहुत मज़े क्योंकि। अब इसको मैं मिक्स करता हूँ। ये देख लें मैंने मशीन लगाई है, साथ से रखा है, गरम है। मशीन के अंदर डालूँगा। कोई मैंने दूसरा ग्राइंडर जो गर्म में होता है, एक तो वो ख़राब हो जाता है और निकालता भी नहीं है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था मैंने सब्ज़ मिर्च ये वाली, बल्कि मैं इसी में डाल देता हूँ। सारा कुछ बराबर का मिक्स होता चला जाएगा। ये इसका तरीक़ाकार है। ये इसका मिक्स, ये देखें जी बहनों, ये देखिए आपको मशीन है, मैं हाथ से कर रहा हूँ। नॉर्मल इसको दूसरा आप मशीन पे भी फिक्स कर सकते हैं, मोटर पे। ये बिल्कुल इजी है। देखिए ये मैं आपके सामने डालूँगा। सारा कुछ है, जो भी वो ग्राइंड होके निकलता आएगा। बिल्कुल इजी है, घर में आप आराम से कमर्शियली भी ये बनते हैं, होटल पे दूसरा बनाने बिल्कुल इजी हैं। घर में बनाएं, कोई काम नहीं है, अपने मियाँ को बना के दें, बाहर बेच लेगा।
ये अगर तुम मशीन ही ना भैन भरा तो कूंडी डंडा तो घर होंगे ही है, कूंडी डंडे कुट लो आराम ना। लेकिन आजकल हर ईजीली मशीन मिल जाती है, तो कूंडी डंडी थोड़ा थोड़ा करके कुटी जाओ। भाई ये देखिए कि मैंने ये ग्राइंडर से निकाल लिया हाथ वाली मशीन से। सब कुछ अलग अलग मैंने बॉयल की दाल अलग बॉयल की थी, कीमा अलग भुना, मिक्स करके मैंने निकाल लिया फ्रेश। मैंने वो धनिया और सब्ज़ मिर्च इसमें डाली है, इंतहाई मज़े के। ये देखें आप पूरा पे इसमें मॉइस्चराइजिंग है, ना ये हार्ड है ना ज़्यादा नरम है, कबाब भी अच्छा है। मैं फिर भी एहतियाती तौर पे ताकि ये जुड़े रहें आपस में, इसमें एक अंडा मिक्स करूँगा। ये मेरा तैयार हो चुका है। हल्का सा आपको ऑयल लगाना है, बिस्मिल्लाह। ये पकड़ना तकरीबन 50-60 ग्राम, जितने का भी आपको। मैं घर में बनाता हूँ दरमियाने साइज़ के, ना बड़े ना छोटे। हल्का सा, क्योंकि बिल्कुल सख्त है, नरम है, ये मॉइस्चराइजिंग है इसमें। आप इसको रखते जाएं, थोड़ी देर बाद जैसी नज़र में आपने साइड उल्टानी है इनकी, या फ्रिज में रखें। थोड़े से खुश्क होंगे, साइड उल्टाएंगे, उसके बाद ये फ्रीज़ करने के लिए तैयार होंगे। इन आगे इनको मैं सेव करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि डीप फ्रीज़ में आपने कैसे फ्रीज़ करने हैं। सबसे पहले जो हमने ये ताज़ा बनाए हैं, इनको थोड़ी देर के लिए हमें नॉर्मल फ्रीज़र में या हल्का सा डीप फ्रीज़ में रखें, ताकि ये थोड़े से आप कह लें कि हार्ड हो जाए, ताकि थोड़ी सी नमी इनकी ज़रा चली जाए। क्योंकि अगर इसी तरह रखें, ये ऊपर से दबाव आने की वजह से इनकी शेप ख़राब हो जाएगी, तो बेहतर। ये मैंने थोड़े से पहले रखे हुए हैं, मैं आपको फ्रीज़ करने की बता रहा हूँ कि 6 महीने पहले ये डालें अंदर। उसके ऊपर आप बटर पेपर, अगर वो नहीं है एलुमिनियम फैली या प्लास्टिक का, इस टैग के ऊपर ये देखें, जैसे ये मैंने 6 के अंदर टैग लगाई, इसके ऊपर आराम से मैं ये एलुमिनियम पेपर रख दिया है, और दूसरी टैग मैंने इनके ऊपर ये रख दी है। आपस में जुड़ेंगे नहीं और फ्रीज़ भी सही हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी थोड़े से नरम है, अभी फ्रीज़ नहीं होंगे। आपको थोड़ी देर इनको फ्रीज में या बाहर रखना पड़ेगा, ताकि ज़रा ये हार्ड हो जाए थोड़े से। ठीक है, ये अब इसको आसान है, आपने कोई इसको वैक्यूम नहीं करना। आपके पास स्टेपलर है, उससे स्टेपल कर दें, या मैं आपको दूसरा तरीका जो लेटर से इसको करते हैं, पैक करते हैं, वो मैंने लेटर लिया है। इसको मैंने हल्का सा ऊपर की तह को जैसे आपको सहूलत हो फोल्ड करें, दोनों तहें पकड़ें, और थोड़ा सा आपने जला के इसको कर देना। 3 जगह पे ये काफ़ी है। ये देखें, आपकी ये पैकिंग है कि कभी ख़राब नहीं होगी। 3 या 4 जगह जो भी आपने लगाना है, जैसे सही हो। ये पैक है, आपके डीप फ्रीज में बड़े अच्छे तरीके से रहेंगे, जुड़ेंगे भी नहीं आपस में, और जितने आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं। इसी तरह ये सीधा आपने डीप फ्रीज में रखते हैं। इधर आप डेट लिखें जो भी है, चिकन के हैं या दूसरे, ये मेरे पास चिकन के हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने पैकिंग की है। ये कभी ख़राब नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर भी आते जाएंगे। आज की वीडियो पर सबसे अहम पॉइंट, जब आपने डीप फ्रीज से कबाब निकालना है, ये शामी कबाब बना के रखे हों, तो आपने उसको मिक्रो में या बाहर रख के आपने उसको उसके फ्रीज़ें ख़त्म नहीं करनी, करेंगे बिल्कुल नरम हो जाएंगे। जब बनाएंगे तो बिल्कुल सही नहीं बनेंगे, उनकी शेप में बिगाड़ आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने ये फ्रीज़ किए हुए हैं, मैंने कोई कुछ नहीं किया, अंडा फेंटा हुआ मैंने, इसमें डिप करूँगा, डुबो के, घबराना नहीं। हाँ जी, ठा ठा कर दें। ये देखिए ये फ्रीजिंग वाले हैं। ये बिल्कुल आपके साथ हल्का हिलाना है इनको। दरमियानी आंच पे आपने पकाना है इनको। जब उल्टाना है
तो एक साइड बॉयल कर लें और दूसरी साइड पे इसको उल्टा लें ताकि छींटे आप पे ना पड़े। और फिर ऊपर रखें थोड़ा सा साइडों पे ताकि साइडों से ये पक्के रेडी हो जाए। लेकिन ये कबाब आपके तैयार हो चुके हैं जी। देखिए ये गोल्डन ब्राउन कलर के हैं, ज़बरदस्त हैं और खस्ता हैं। अब इनको डेकोरेट करने के लिए, प्लेट देने के लिए आपके सामने मैं रख रहा हूँ। एक जैसे शेप के हैं ये। ये नाज़रीन ये इंतहाई खूबसूरत हमारे शामी कबाब है। इनको प्रेजेंटेशन का तरीका भी आपको मैंने बता दिया है। अब चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। अभी मैं आपको एक काट के भी देखा तो इंतहाई नरम तो होते ही हैं, लेकिन ये मज़ा भी आपको आएगा खाने का। जी नाज़रीन मैं चेक करता हूँ, देखें अंदर तक नरम है। आपके सामने मैंने फ्रीज़ लिया था, गरम भी हैं। बिस्मिल्लाह। भाई मज़े क्या ये नूर भाई, ये मैंने इंतहाई तफसील के साथ आपके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने, ताकि एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पता चलता जाए। कहीं से भी अमूमन ये होता है कि इसमें घायम चीज़, घायम मेरा मतलब है कि खुफिया चीज़ है, स्पेशल जी रेसिपी है। इसमें यही है जो मैंने बताया है, किसी किस्म की कोई खुफिया चीज़ नहीं है या स्पेशल नुस्खा है जी, नहीं। बिल्कुल ईजी है, आसान है। आप कमर्शियल करना चाहें या घर में पार्टी पे इसी तरीके से बनाएं। तो मेरी वीडियो को उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट्स देना ना भूलिएगा। इस चीज़ का तो अब मैं हकदार हूँ। चले अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर।